Hello, dear student of class 10. Today we will read why power sharing is desirable. Okay? आज हम लोग पढ़ेंगे why power sharing is desirable. आप लोगों का पेज नंबर 6 में है. तो सत्ता का साझेदारी करना क्यों ज़रूरी है, क्यों इसको योग्य माना जाता है, क्यों डिजरेबल कहा जाता है. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग. तो सत्ता के साझेदारी के फेवर में, है ना, ये दो सेट्स ऑफ रीजन्स दे सकते हैं. फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. प्रथम ये है कि जो सत्ता के साझेदारी होता है ना, वो गुड होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो सामाजिक संघर्ष होता है, जो सोशल कम्युनिटीज़ होता है, सामाजिक जो समुदाय होता है, इतने ग्रुप्स होता है, उनके बीचों का कन्फ्लिक्ट, टेंशन, लड़ाई झगड़ा, उसको कम करने में मदद करता है पावर शेयरिंग करने से. ठीक है, सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लीड्स टू वायलेंस एंड पॉलिटिकल instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. So आप लोग पढ़ चुके हैं ये कि जब पावर का शेयर नहीं किया जाता है तो क्या होता है, देश के अंदर मेजॉरिटी और माइनॉरिटी समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, टेंशन क्रिएट होता है, जिसका परिणाम स्वरूप वो लड़ाई झगड़ा हिंसक बन जाते हैं और देश के अंदर का जो राजनीति है उसमें अस्थिरता आ जाते हैं. तो पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर. तो पावर शेयरिंग ही एक अच्छा मतलब वे है सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, स्थिर बनाने के लिए पावर शेयरिंग एक अच्छा क्या है, एक फैक्टर है, एक एलिमेंट्स है. ठीक है, एक तरीका है. इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स मे लुक लाइक एन एट्रैक्टिव ऑप्शन इन द शॉर्ट रन, बट इन द लॉन्ग रन इट अंडरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. तो मेजॉरिटी का अपना इच्छा, मेजॉरिटी समुदाय का अपना इच्छा है ना, माइनॉरिटी के ऊपर थोपना, कोई भी नियम वगैरह बनाते हैं मेजॉरिटी गवर्नमेंट जो कि मेजॉरिटी के फेवर में हो, है ना, पॉलिसीज़ वगैरह जो भी नीति वगैरह बनाते हैं वो मेजॉरिटी समुदाय के ऊपर ही उन्हीं की हित के लिए हो. तो वैसा पॉलिसीज़, वैसा लॉज वगैरह, है ना, जो गवर्नमेंट छोटे समय के लिए चलाते हैं, जो देश को छोटे समय के लिए चलाते हैं, उनके लिए ये आकर्षित एक विकल्प है. मगर जो देश, जो गवर्नमेंट लंबे समय तक चलाना चाहते हैं या चलाते हैं, तो उनके लिए ये फेवरेबल नहीं होता है. ठीक है, ठीक है. तो सबको, सबके साथ पावर का शेयर करना, है ना, अगर गवर्नमेंट लंबे समय तक चलाना है, देश को लंबे समय तक चलाना है, देश में शांति बहाल करना है, देश में यूनिटी बहाल करना है, तो इस तरीके के पॉलिसीज़ मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ का अपना विल, अपना इच्छा माइनॉरिटीज़ के ऊपर नहीं थोपना चाहिए. बट इन द लॉन्ग रन इट डिटरमाइंस द यूनिटी ऑफ द नेशन. मगर गवर्नमेंट लंबे समय के लिए तक चलाना है, देश को लंबे समय तक के लिए चलाना है, तो ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ का जो भी नियम, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ के फेवर में जो भी नियम कानून बनता है वो क्या करेंगे, देश का जो यूनिटी है उसको ख़राब करेंगे, क्योंकि जो माइनॉरिटी है ना, वो असंतुष्ट हो जाएंगे, तो बहस करने लगेंगे, टेंशन क्रिएट करने लगेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, लड़ाई झगड़ा होने के बाद देश के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाएगा, जस्ट लाइक श्रीलंका, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा. तो देश की यूनिटी को अगर बचा कर रखना है, देश को अगर एक बनाना है, तो सबके साथ, और जो भी नियम कानून हो वो सबके लिए एक ही हो, ऐसा होना चाहिए, है ना.
नेक्स्ट में आइए, tyranny of the majority is not just oppressive for the minority, it often brings ruins to the majority as well. tyranny जो शब्द है, ये ऊपर जो tyranny है, tyranny मीन्स होता है अन्याय, अत्याचार, ठीक है। जो मेजॉरिटी समुदाय होता है, जो मेजॉरिटी होते हैं, वो मेजॉरिटी जब भी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अन्याय करते हैं, अत्याचार पूर्ण रूप से, अन्यायपूर्ण रूप से नियम वगैरह, कानून वगैरह ज़बरदस्ती थोपते हैं, तो इससे सिर्फ माइनॉरिटी का लाइफ ही ख़राब नहीं होगा, माइनॉरिटी पीपलों का लाइफ ही ख़राब नहीं होगा, इसके साथ साथ ये मेजॉरिटी को भी क्या करेगा, ख़राब करेगा, उनका लाइफ को भी क्या करेगा, बर्बाद कर देगा। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा, सिन्हाला मेजॉरिटी कम्युनिटी ने गवर्नमेंट फॉर्म किया और सिन्हाला कम्युनिटी के हित में ही क्या किया, कानून वगैरह बना, जिसके बाद तमिल स्पीकर्सों ने कन्फ्लिक्ट शुरू किया, टेंशन क्रिएट हुआ देश के अंदर, तमिल स्पीकर्स और मेजॉरिटी सिन्हाला स्पीकर्स के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, गृह युद्ध छिड़ा, मेजॉरिटी कम्युनिटीज़ का लोग भी मरा, बेघर हुआ, और माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का लोग भी मरे, बेघर हुए, तो दोनों का ही नुकसान होगा, मेजॉरिटी का भी नुकसान होगा, माइनॉरिटी का भी नुकसान होगा। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। देयर इज अ सेकेंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। अब दूसरा कारण है, गहरा कारण है कि क्यों पावर शेयरिंग करना डेमोक्रेसीज के लिए अच्छे होते हैं। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि पावर शेयरिंग जो होते हैं वो प्रजातंत्र, गणतांत्रिक देश का एक क्या होता है, सोच विचार होते हैं, आदर्श होता है, आत्मा होता है। यानी कि डेमोक्रेसी का स्पिरिट क्या है, पावर शेयरिंग है। यानी कि डेमोक्रेसी का स्पाइनल कट, रीढ़ का हड्डी जो है वो पावर शेयरिंग है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर्स विथ दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विथ इट्स इफेक्ट्स। एक डेमोक्रेटिक रूल जो होता है, प्रजातांत्रिक जो शासन होता है, उसमें पावर शेयरिंग होता है ना, जिसमें पावर शेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, और जो भी उस क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर पावर का शेयर किया गया है, वो उनको भी पावर शेयर का असर मिलेगा, उसका असर होगा। जैसे कि पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो पीपलों के पास एक अधिकार होना चाहिए, है ना, ताकि वो भी राय दे गवर्नमेंट को, रूलर्स को वो भी क्या दे, कंसल्ट करे, राय दे, जो भी विचार विमर्श है लोगों का, सिटीजनों का, कि वो सिटीजन किस तरीके का शासन चाहते हैं, है ना, ये राय देने का अधिकार पीपलों के पास होना चाहिए। अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन अ सिस्टम। लेजिटिमेट वर्ड है यहाँ पर, मीन्स उचित। एक उचित सरकार वो होता है जहाँ का सिटीजन यानी कि नागरिक, है ना, नागरिकों के मदद से, नागरिकों के अधिकार के हित के लिए, ठीक है, नागरिकों का सहभागिता की वजह से वो क्या करे, सिस्टम में यानी कि गवर्नमेंट को हासिल करे, यानी कि गवर्नमेंट में वो सत्ता में आए, यानी कि लोगों की वजह से, ठीक है। तो वो एक उचित गवर्नमेंट वो है जिसमें नागरिकों को पूरा राइट्स दे, नागरिकों की वजह से उसका गवर्नमेंट फॉर्म हो, है ना, उसमें नागरिकों का
सिटीजनों का क्या हो, सहभागिता हो, ठीक है, सिटीजनों की वजह से उसको क्या मिले, सत्ता मिले, उसको कहते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट, उचित गवर्नमेंट, ठीक है, जो लोगों के हित के लिए काम करे। नेक्स्ट पैराग्राफ, लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन्स प्रूडेंशियल एंड द सेकेंड मोरल। चलिए अब दो रीजन हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रूडेंशियल रीजन है और दूसरा है मोरल रीजन है पावर शेयरिंग में। अब ये प्रूडेंशियल और मोरल रीजन क्या है? वेल, प्रूडेंशियल रीजन स्ट्रेस दैट पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स, मोरल रीजन एम्फासिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। अब प्रूडेंशियल का मीनिंग होता है, मतलब होता है समझदारी, यानी कि कोई भी कार्य समझदारी से करना, ध्यानपूर्वक करना उसको, या कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय समझदारी से ध्यानपूर्वक लेना, उसको प्रूडेंशियल कहते हैं। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन ये है कि देश के अंदर, है ना, समझदारी से और ध्यानपूर्वक कोई भी निर्णय लेकर पावर शेयर करेंगे तो उससे क्या होगा, अच्छा परिणाम आएगा, है ना। जैसे कि प्रूडेंशियल रीजन में मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, उससे आप लोग स्पष्ट होंगे। प्रूडेंशियल रीजन में लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना, यानी कि गवर्नमेंट में, उसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे कि इंडिया में देखा जाए तो वीकर सेक्शन, जो बैकवर्ड क्लासेस है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है ना, वीकर सेक्शन कहा जाता है, तो उनके लिए सीट रिजर्व किया गया है, ठीक है, आरक्षित किया गया है सीट्स। जब इलेक्शन में लड़ते हैं, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ते हैं, एमपी का जब इलेक्शन होता है उससे केंद्रीय सरकार गठन होता है, इस्टाब्लिश होता है ना, एमपी इलेक्शन से। तो उसमें क्या किया गया है, वीकर सेक्शन जो है, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के लिए ऑलरेडी सीट रिजर्व्ड है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो माइनॉरिटीज़ है, जो वीकर सेक्शन है ना, उनको कोई भी नियम वगैरह, कानून वगैरह ज़बरदस्ती नहीं थोपा गया कि आप लोग इलेक्शन में लड़ नहीं सकते हो, है ना। उनको चांस दिया गया, अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया। वीकर सेक्शन की लोग गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं, यानी कि इसमें भी पावर शेयर किया गया ना, वीकर सेक्शन को भी पावर मिला ना तब, तो उसको कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो प्रूडेंशियल रीजन ये था। और मोरल रीजन क्या करते हैं? मोरल रीजन किस में जोड़ देते हैं? पावर शेयरिंग को वैल्यूएबल, एक मूल्यवान, है ना, वैल्यूएबल बनाता है ना, मोरल रीजन। अब मोरल रीजन भी आप लोग कंफ्यूज हो गए, कैसे वैल्यूएबल बनाते हैं पावर शेयरिंग को, है ना। तो इसमें आप लोगों को मैं एग्जांपल देता हूँ। मोरल रीजन उसको कहते हैं जैसे कि एक सरकार कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी या कोई भी कानून बनाते हैं, ठीक है, तो आप उसमें क्या होता है, डिबेट होता है, ठीक है, लोग आवाज़ उठाते हैं, लोग अगर वो पॉलिसीज़, वो कानून किसी की फेवर में नहीं है, किसी की हित में नहीं है, या किसी के साथ भेदभाव हो रहा है उस कानून की वजह से, तो लोगों के पास अधिकार है आवाज़ उठाने का, या डिबेट करने का, या गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर देने का, प्रेशराइज करने का, दबाव देने का, जिसकी वजह से फिर वो पॉलिसी क्या हो, गवर्नमेंट उसको ध्यानपूर्वक फिर से उसको सबको एक साथ में समेट के सबके लिए कानून फिर से बनाए, है ना। तो उसको कहते हैं मोरल रीजन, यानी कि नैतिक कारण, यानी कि आदर्श, ठीक है। मोरल मतलब नैतिकी कारण। एक प्रूडेंशियल कारण, एक प्रूडेंशियल रीजन हम लोगों ने पढ़ा, जो भी डिसीजन लेना समझदारी से, सोच विचार करके, ठीक है। और दूसरा मोरल रीजन पढ़ा, नैतिक कारण पढ़ा, जिसमें क्या होता है, पावर शेयरिंग को मोर वैल्यूएबल बनाते हैं, ठीक है। तो जो समझ में नहीं आया आप लोग
मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।